हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं नीरज मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्रैश कोर्स के अंतर्गत आपका 8वां लेक्चर लेकर के उपस्थित हुए हैं और आज की क्लास के माध्यम से हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आज की क्लास के बारे में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि भारतीय बैंकों में कितने प्रकार के खाते होते हैं, कितने प्रकार के खाते खोले जाते हैं और फिर उसके बाद और सारी क्रियाओं के बारे में बात करेंगे। भारत में सरकारी बैंकों, निजी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, नाबार्ड, सिडबी, आरडीबीआई, इन सब के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं भारत में खाता। क्या देखेंगे? भारत में खाता। भारत में बैंकों के खाते। भारत में बैंकों के खाते। दोस्तों, अगर हम बात करें भारत में बैंकों के खातों से संबंधित टॉपिक को लेकर के, तो भारत में बैंकों से संबंधित जो खाते हैं वह मुख्यतः दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। दो प्रकार मतलब चालू खाता, बचत खाता जैसी चीज़ें आप मत समझना। उन दो प्रकार में दो प्रकार के अकाउंट होते हैं। एक होता है डिमांड अकाउंट, एक होता है टाइम या टर्म अकाउंट। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत में बैंकों के खातों को दो प्रकार में विभाजित किया गया है। भारत में बैंकों के खातों को दो भागों में विभाजित किया गया है। भारत में बैंकों के खातों को क्या किया गया है? दो भागों में विभाजित किया गया है। भारत में बैंकों के खातों को दो भागों में विभाजित किया गया है। भारत में बैंकों के खातों को दो भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, दो प्रकार के खाते कौन कौन से होते हैं। एक होता है दोस्तों डिमांड अकाउंट यानी मांग खाता। एक क्या होता है? मांग खाता। दूसरा क्या होता है? समय या अवधि खाता। क्या होता है? समय या अवधि खाता। ये दो प्रकार के खाते ऐसे हैं जो बैंकों में खोले जाते हैं। समय या अवधि खाता और दूसरा क्या होता है? मांग खाता। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज एकदम शानदार सा सेशन है। सबसे पहले बात करेंगे मांग खाता किसको कहते हैं। अगर हम मांग खाता की बात करें तो ऐसा खाता जिससे आप किसी भी समय अपने धन को मांग सकते हैं। ऐसा खाता जिससे आप किसी भी समय धन की निकासी कर सकते हैं, किसी भी समय धन का लेन देन कर सकते हैं, उसको मांग खाता कहा जाता है। तो लिख लीजिएगा, मांग खाता में ऐसा खाता, ऐसा अकाउंट, ऐसा खाता जिसमें ऐसा खाता से किसी भी समय निकासी तथा
किसी भी समय निकासी तथा जमा हो उसे मांग खाता कहा जाता है। उसे मांग खाता कहा जाता है। मतलब दोस्तों ऐसा खाता जिसमें आप किसी भी समय बैंक जाएं और वहां से अपना पैसा लेकर के आप चले आएं। मतलब ऐसा खाता जिसमें से आप किसी भी समय बैंक जाएं और क्या करें, वहां से पैसा लेकर के चले आएं, उसको मांग खाता कहा जाता है। तो हो सकता है कि आपके ऐसे खाते होते हो, जिस बिल्कुल होते हैं। ऐसे खाते दो होते हैं, दोनों का नाम आपको बता देता हूं, सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट, बचत खाता और चालू खाता। क्या? बचत खाता और चालू खाता। यह क्या होता है इसके बारे में भी बातें मैं डिटेल से करने वाला हूं, लेकिन पहले थोड़ी थोड़ी डिफिनेशन एकदम आराम से पढ़ते रहिए बिंदास तरीके से सारी चीजें, ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आती रहे। अब अगला देखिए क्या है, अगला है अवधि या समय। देखिए आप, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ऐसा खाता जो एक निश्चित समय के लिए खोला जाता है उसको क्या बोला जाता है? अवधि या समय खाता। लिख लीजिएगा, ऐसा खाता जो एक निश्चित समय के लिए खोला जाता है। ऐसा खाता जो एक निश्चित ऐसा खाता जो एक निश्चित समय के लिए ऐसा खाता जो एक निश्चित समय के लिए खोला जाता है। जो एक निश्चित समय के लिए खोला जाता है। ऐसा खाता जो एक निश्चित समय के लिए खोला जाता है उसे समय या अवधि खाता कहते हैं। ऐसा खाता जो एक निश्चित समय या अवधि के लिए खोला जाता है उसको क्या बोला जाता है? समय या अवधि खाता कहते हैं। अच्छा, इसमें दो खाते होते हैं। एक होता है आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एफडीए, और एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आरडीए। मतलब सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता। दोस्तों, अगर आप कभी भी फिक्स करने जाते हैं अपनी मुद्रा को, अपनी संपत्ति को, अपने रुपया को, तो आप कितने समय के लिए फिक्स कर रहे हैं, या तुरंत आपसे बैंक मैनेजर पूछता है। अच्छा, आपसे यह क्यों पूछता है? क्योंकि आप जो जिस अकाउंट में पैसा दे रहे हैं, जो आप फिक्स कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वह आपका एक निश्चित समय के लिए होगा। वह क्या होगा? एक निश्चित समय के लिए होगा। इसीलिए उसको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कहा जाता है, और इसीलिए वह मांग या अवधि खाता में आता है। इसी के ठीक प्रकार रिकरिंग डिपॉजिट मतलब आवर्ती होता है। यह एक प्रकार का बीमा जैसा अकाउंट होता है। इस अकाउंट में भी आप किसी भी समय अपना लेन देन नहीं कर सकते। आप एक निश्चित समय बाद ही निकासी कर सकते हैं, या एक निश्चित समय बाद ही अपना लेन देन कर सकते हैं, एक निश्चित समय में ही पैसा जमा कर सकते हैं। तो इस तरह की सुविधाएं अलग अलग अकाउंट्स में होती हैं। तो चलिए आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी चीजें यहां से आपको मिलेंगी। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बचत खाता, सेविंग अकाउंट। बचत खाता
इसको बोलते हैं सेविंग अकाउंट। क्या बोलते हैं? सेविंग अकाउंट। अब देखिएगा दोस्तों, ये बचत खाता होता क्या है। देखिए, यह छोटी छोटी बचतों को संरक्षित करने के लिए बहुत ही अच्छा खाता माना जाता है। छोटी छोटी बचतों, इस खाते पर ब्याज की भी प्राप्ति होती है। इस खाते से आप धन की जमा या निकासी किसी भी समय कर सकते हैं। इस खाते के माध्यम से आप धन की जमा या निकासी किसी भी समय कर सकते हैं। देखिएगा तो इसमें लिख लीजिएगा बचत खाता। यह छोटी छोटी बचतों को संरक्षित करने के लिए यह छोटी छोटी बचतों को, यह छोटी छोटी बचतों को संरक्षित करने के लिए यह छोटी छोटी बचतों को संरक्षित करने के लिए सबसे अच्छा खाता माना जाता है। सबसे अच्छा खाता माना जाता है। यह छोटी छोटी बचतों को संरक्षित करने के लिए सबसे अच्छा खाता माना जाता है। छोटी छोटी बचतों को संरक्षित करने के लिए सबसे अच्छा खाता माना जाता है। इस खाते से जमा एवं निकासी किसी भी समय हो सकती है। इस खाते से जमा एवं निकासी किसी भी समय हो सकती है। इस खाते से जमा एवं निकासी किसी भी समय हो सकती है। इस खाते से जमा एवं निकासी किसी भी समय हो सकती है। इस खाते पर जमा या इस खाते पर निकासी हेतु एक निश्चित सीमा निर्धारित होती है। जैसे भी आप बचत खाता सब लोगों के पास होगा, तो अगर आप अकाउंट से अपना पैसा निकालते हैं ना, तो एक निश्चित सीमा लगी होती है कि आप एक बार में इतना पैसा निकाल सकते हैं या एक दिन में इतना पैसा निकाल सकते हैं। तो लिख सकते हैं इस खाते पर एक दिन में निकासी की एक निश्चित सीमा होती है। इस खाते पर एक दिन में इस खाते पर एक दिन में निकासी की एक निश्चित सीमा होती है।
एक निश्चित सीमा होती है। समझ में आया? एक निश्चित सीमा होती है। अच्छा, और कुछ ब्याज भी मिलता है कि हाँ, इस खाते पर ब्याज भी प्रदान किया जाता है। इस खाते पर ब्याज भी प्रदान किया जाता है। इस खाते पर ब्याज भी प्रदान किया जाता है। ठीक है ना? इस खाते पर क्या होता है? ब्याज प्रदान किया जाता है। समझ में आया? ब्याज प्रदान किया जाता है। दोस्तों, बचत खाता लगभग सभी लोगों का है। आप लोग आराम से बचत खाता को खुलवा भी सकते हैं, खुलवाते भी हैं, और इससे आप छोटी छोटी बचत को संरक्षित कर सकते हैं। अब क्या हुआ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मई 2010 तक बचत खाते पर जो ब्याज की शुरुआत होती थी वह सिर्फ 2 दिवसीय होती थी। या तो 1 तारीख से होती थी या 16 तारीख से होती थी। मतलब इन पिछले 15 दिन में जितने भी पैसे जमा होते थे बैंक में, शुरुआत आपको बैंक की ब्याज 1 या 16 तारीख से होती थी। लेकिन अब इस खाते पर दैनिक रूप से जमा किए गए धनराशि पर ब्याज प्राप्त होता है। जैसे मतलब आज आपने पैसा जमा कर दिया तो आज से ही ब्याज मिलना शुरू हो जाता है। तो लिख लीजिएगा, इस खाते पर दैनिक रूप से जमा किए गए धनराशि पर ब्याज की प्राप्ति होती है। दैनिक रूप से जमा किए गए धनराशि पर ब्याज की प्राप्ति होती है। दैनिक रूप से जमा किए गए धनराशि पर क्या होता है? ब्याज की प्राप्ति होती है। किस खाते पर होती है? तो आपको पता होना चाहिए, बचत खाते पर होती है, सेविंग अकाउंट पर होती है। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे चालू खाता यानी करंट अकाउंट। चालू खाता, चालू खाता मतलब करंट अकाउंट। चालू खाता मतलब करंट चालू खाता मतलब करंट अकाउंट। दोस्तों, चालू खाता का नाम सुना होगा, करंट अकाउंट का नाम आपने सुना होगा, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों के पास अकाउंट ना हो। तो वह एक व्यवसायिक खाता होता है। यह कैसा खाता होता है? यह एक व्यवसायिक खाता होता है जिसका संबंध संस्था या किसी फर्म से होता है। इस खाते पर जमा एवं निकासी की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। आप इस खाते से धन की जमा एवं निकासी कर सकते हैं। इस खाते से जमा एवं निकासी की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। अब देखिए क्या है, मतलब आप इसमें किसी
कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं, कितना भी पैसा निकाल सकते हैं एक बार में। और एक चीज़ और है दोस्तों, इस खाते पर ब्याज की प्राप्ति नहीं होती है। इस खाते पर ब्याज की प्राप्ति नहीं होती है। तो लिख सकते हैं यह एक व्यावसायिक खाता होता है। यह एक व्यावसायिक खाता होता है। यह एक व्यावसायिक खाता होता है। जो किसी संस्था या फर्म से संबंधित होता है। जो किसी संस्था या फर्म से संबंधित होता है। समझ में आया? तो यह एक व्यावसायिक खाता होता है। अब देखिए क्या कहा है, इस खाते में जमा एवं निकासी की इस खाते में जमा एवं निकासी की इस खाते में जमा एवं निकासी की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। जमा एवं निकासी की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। इस खाते पर जमा एवं निकासी की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। आप कितनी भी धनराशि एक बार में जमा कर सकते हैं या कितनी भी धनराशि एक बार में निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको ब्याज नहीं मिलता है, अपितु सर्विस चार्ज के रूप में कुछ अतिरिक्त देना ही पड़ता है आपको। लिख सकते हैं इस खाते में ब्याज की प्राप्ति नहीं होती है। इस खाते में ब्याज की प्राप्ति नहीं होती है। किंतु सेवा के रूप में कुछ अतिरिक्त देना पड़ता है। जबकि सेवा के रूप में अतिरिक्त देना पड़ता है। सेवा के रूप में अतिरिक्त देना पड़ता है। क्या होता है? सेवा के रूप में अतिरिक्त देना पड़ता है। समझ में आया?
मतलब इस पर आपको करंट अकाउंट में कुछ नहीं मिलता। अब मैंने आपको बताया था फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, सावधि जमा खाता, सावधि 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 जमा खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट यानी सावधि जमा खाता। दोस्तों फिक्स्ड का नाम सुना होगा, एफडी लोग कहते हैं ना, मैंने एफडी करवाया है, तो एफडी का नाम आपने सुना। एफडी का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड मतलब निश्चित, यह एक निश्चित समय के लिए खोला जाने वाला खाता होता है। इस खाते में एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय के लिए जमा की जाती है। ध्यान दीजिए, एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय के लिए। एफडी का मतलब ही होता है ना कि आपने 5 लाख की एफडी कर दिया है 5 साल के लिए। समझ में आया? तो यह एक निश्चित समय के लिए, इसीलिए इसको समय या आवधिक खाता कहा जाता है। यह क्या होता है? एक निश्चित समय के लिए खोला जाने वाला खाता होता है। तो लिख सकते हैं यह एक निश्चित समय के लिए यह एक निश्चित समय के लिए खोला जाने वाला खाता होता है। खोला जाने वाला, यह एक निश्चित समय के लिए खोला जाने वाला खाता होता है। यह एक निश्चित समय के लिए खोला जाने वाला खाता होता है। इस खाते में एक निश्चित धनराशि, इस खाते में एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय के लिए दी जाती है। एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय के लिए जमा की जाती है। एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय के लिए जमा की जाती है।
ठीक है, इसमें क्या होता है, एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय के लिए जमा की जाती है। अब जो सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि इस खाते पर सर्वाधिक ब्याज मिलता है, सर्वाधिक ब्याज किस खाते पर मिलता है? अगर कभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे तो इस खाते पर सर्वाधिक ब्याज प्राप्त होता है। अब देखिएगा, इस खाते पर सर्वाधिक ब्याज यानी सबसे अधिक ब्याज किस खाते पर मिलता है? तो सबसे अधिक ब्याज आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पर ही मिलता है। तो लिख लीजिएगा, इस खाते में जमा धनराशि पर, इस खाते में जमा धनराशि पर सबसे ज्यादा ब्याज प्राप्त होता है। सबसे ज्यादा ब्याज सबसे ज्यादा ब्याज प्राप्त होता था, सॉरी माफ कीजिएगा, प्राप्त होता है। तो इस खाते में जमा धनराशि पर सबसे ज्यादा ब्याज प्राप्त होता है। समझ में आया? तो यह हो गया आपका सावधि जमा खाता। अब हम लोग बात करेंगे आवर्ती। आवर्ती मतलब पुनरावृत्ति से संबंधित है। आवर्ती जमा खाता, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। आवर्ती जमा खाता मतलब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता होता क्या? देखो, यह भी एक समय अवधि या एक निश्चित समय के लिए खोला जाने वाला खाता होता है। यह एक बीमा के अनुरूप खाता होता है। भाई देखिए, बीमा के अनुरूप, इसमें प्रीमियम जैसा कुछ जमा करना पड़ता है। यह क्या होता है? एक बीमा के अनुरूप खाता होता है। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। इसमें एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समयांतराल में जमा करनी होती है। एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समयांतराल में जमा करनी होती है। कैसे? जिस हिसाब से हम आप प्रीमियम जमा करते हैं, जिस हिसाब से हम आप क्या करते हैं, प्रीमियम जमा करते हैं। तो लिख सकते हैं, यह खाता भी यह खाता भी एक निश्चित
यह खाता भी एक निश्चित समय के लिए खोला जाता है। यह खाता भी एक निश्चित समय के लिए खोला जाता है। यह खाता भी एक निश्चित समय के लिए खोला जाता है। इस खाते में एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समयांतराल में जमा करनी होती है। समझ में आया? एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समयांतराल में जमा करनी होती है। समयांतराल का मतलब एकदम फिक्स है कि आपको कब कब कैसे कैसे जमा करना है। तो लिख सकते हैं इस खाते में बताता हूं। इस खाते में एक निश्चित धनराशि इस खाते में एक निश्चित धनराशि इस खाते में एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समयांतराल में जमा करना होता है। एक निश्चित समयांतराल में जमा करना होता है। इस खाते में एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समयांतराल में जमा करनी होती है। अतः यह एक बीमा के जैसा खाता होता है, क्योंकि इसमें प्रीमियम जमा करना होता है। अतः यह एक बीमा जैसा खाता होता है। यह एक बीमा जैसा खाता होता है। यह एक बीमा जैसा खाता होता है क्योंकि इसमें समयांतराल में प्रीमियम जमा करना होता है। क्योंकि इसमें समयांतराल में क्या भाई प्रीमियम जमा करना होता है। क्योंकि इसमें समयांतराल में क्या करना होता है? प्रीमियम जमा करना होता है। प्रीमियम जमा करना होता है। अब देखिएगा, रही बात ब्याज की, तो इस खाते पर ब्याज सावधि जमा खाता से कम तथा बचत खाता से ज्यादा प्राप्त होता है। इस खाते पर ब्याज
सावधि जमा खाता से कम इस खाते पर ब्याज सावधि जमा खाता से कम सावधि जमा खाता से कम तथा बचत खाता से ज्यादा प्राप्त होता है तथा बचत खाता से ज्यादा प्राप्त होता है। समझ में आया? तो आपने चारों प्रकार के सारे खाते कंप्लीट कर लिए। अब देखिएगा यहां से बहुत गहराई से प्रश्न पूछा जाएगा प्राप्त होने वाला ब्याज का आरोही क्रम, घटता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, जो भी है। तो सबसे अधिक ब्याज किस खाते पर मिलता है, सबसे कम ब्याज किस पर मिलता है? तो लिख लीजिएगा खाते में प्राप्त होने वाला ब्याज। खातों में प्राप्त होने वाला ब्याज। क्या है? खातों में प्राप्त होने वाला ब्याज। तो देखिए खातों में ब्याज कैसे प्राप्त होता है, कौन से खाते में ज्यादा, कौन से खाते में कम। देख सबसे पहले करंट अकाउंट से ज्यादा सेविंग अकाउंट से ज्यादा आरडीए अकाउंट से ज्यादा एफडीए। समझ में आया? तो सबसे ज्यादा किसको मिलता है? सबसे ज्यादा इसको मिलता है, फिर इसको, फिर उसको, फिर उसको। इसको नहीं मिलता है। इसको मैंने लिख जरूर दिया, लेकिन ध्यान दीजिएगा सेविंग अकाउंट को, करंट अकाउंट को ब्याज की प्राप्ति नहीं होती है। करंट अकाउंट को क्या नहीं होता भैया? करंट अकाउंट को ब्याज की प्राप्ति नहीं होती है। यह आपको पता होना चाहिए। समझ रहे हैं? अब देखिए, अब एक बात हम लोग बात करेंगे एटीएम की। एटीएम डायरेक्ट एग्जामों में पूछा आता है एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एटीएम दोस्तों, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम। ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम। अब देखिए क्या है, यह है क्या? ऑटोमेटिक मतलब यह एक लेन देन की स्वचालित मशीन है जो अपने से चलती है। यह एक जमा एवं निकासी की स्वचालित मशीन है। यह एक
यह एक जमा एवं निकासी की यह एक जमा एवं निकासी हेतु स्वचालित मशीन है। क्या है? स्वचालित मशीन है। जमा एवं निकासी हेतु स्वचालित मशीन है। इसकी शुरुआत सबसे पहले 27 जून 1967 को लंदन से हुई है। 27 जून 1967 को लंदन के बार्कलेज बैंक ने इसकी शुरुआत की थी। लंदन में बार्कलेज बैंक ने। तो लिखिएगा एटीएम की शुरुआत सॉरी कुछ गड़बड़ा गया भाई। एटीएम की शुरुआत एटीएम की शुरुआत 27 जून 1967 को लंदन में बार्कलेज बैंक ने किया था। 27 जून 1967 को लंदन में बार्कलेज बैंक ने किया था। कौन सी बैंक ने किया था? बार्कलेज। अब देखिएगा, ये तो पूरे दुनिया की बात हो गई ना। अगर यहीं पर भारत की बात होती और कहा जाता भारत में एटीएम की शुरुआत, तो भारत में पहला एटीएम 1987 में मुंबई में HSBC द्वारा किया गया था। हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कारपोरेशन। HSBC का फुल फॉर्म क्या है? हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कारपोरेशन। भारत में एटीएम की शुरुआत भारत में एटीएम की शुरुआत भारत में एटीएम की शुरुआत 1987 में या 1987 को 1987 को HSBC बैंक द्वारा किया गया था। HSBC द्वारा हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कारपोरेशन, ये विदेशी बैंक है। मुंबई में किया गया था। मुंबई में
किया गया था। HSBC का मतलब होता है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। हांगकांग हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। समझ में आया? हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन के द्वारा भारत देश में एटीएम की सुविधा को शुरू किया गया, एटीएम का संचालन हुआ। ठीक है, समझ में आया? तो ये सब बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ें रहीं जो मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही शानदार तरीके से भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से टॉपिक को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।